हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि कुछ इस प्रकार से है। y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए नॉट इक्वल्स टू 0 एंड ए बी सी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी कि यहाँ पे हमें एक क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया गया है विथ 0 10 पाई बाई 12, यानी कि उसका एक जो 0 है वो क्या है 10 पाई बाई 12 है एंड पासिंग थ्रू 1,2, यानी कि वो एक पॉइंट 1,2 से पास हो रहा है। देन फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मैं आपको एक नोट देता हूँ। नोट, राइट, लेट y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बी क्वाड्रेटिक फंक्शन, right, quadratic function with zeros alpha comma beta can be written as y equals to a times x minus alpha into x minus beta। तो ऐसा कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन हो y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और उसके जो जीरोस हो वो अल्फा कोमा बीटा हो, तो वो कैसे लिखा जा सकता है? y इक्वल्स टू ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अभी ये क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है? 10 पाई बाई 12 इस फंक्शन का एक जीरो है। तो 10 पाई बाई 12 की वैल्यू मालूम करते हैं। सबसे पहले 10 पाई बाई 12, भाई पाई बाई 12 क्या होता है वो देख लेते हैं। 180 डिवाइडेड बाई 12, यानी कि 90 डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे 45, तो यहाँ पे 3 और ये हो गया 15, यानी कि 10 15 की वैल्यू मालूम करनी है। 10 15 की वैल्यू। तो मैं क्या करता हूँ, 10 15 प्लस 15, इसकी वैल्यू क्या होगी? 10 अल्फा प्लस अल्फा, यानी कि 10 2 अल्फा, तो 2 10 अल्फा 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा, तो ये हो जाएगा 2 10 15 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर 15, राइट। और यहाँ पे देखिए आप 10 15 प्लस 15 10 30 और उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन रूट 3। तो 1 अपॉन रूट 3 इक्वल्स टू, मैं ये 10 15 है ना उसको x ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट 10 15 इक्वल्स टू x, ये हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा हो गया। अभी मैं इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 रूट 3 एक्स। तो इसे अगर ढंग से लिखे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 3 एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो अभी यहाँ पे तो हमें x की वैल्यू मालूम करनी पड़ेगी। तो x क्या आ जाएगा? x इक्वल्स टू माइनस बी, यानी कि माइनस 2 रूट 3 माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट डी। तो d क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4 ac, b का स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए सी, और c जो है वो -1 है, तो ये हो जाएगा प्लस में, राइट, प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ए क्या है? 1 है, तो ये हो गया -2 रूट 3 और ये जो है 16 हो गया, जिसके कारण ये जो है वो 4 हो गया, प्लस और माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। तो ये फाइनली क्या बनता हुआ नजर आ रहा है? -√3 प्लस और माइनस 2, ऐसा दिख रहा है। तो हमारे पास दो चॉइसेस आ गई यहाँ पे। एक आ गया 2 -√3 एंड दूसरा जो है वो क्या आ गया? -2 -√3। पर ये 10 15 है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। 10 15 कहाँ पे आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, तो वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो ये नेगेटिव तो नहीं रहने वाला। तो इसकी जो वैल्यू है 10 15, यानी कि 10 पाई बाई 12 जो है वो क्या आ गया? 2 -√3 आ गया, राइट। तो अभी जो हमारा फंक्शन है वो कैसे बनेगा? y इक्वल्स टू ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा और x माइनस बीटा।
तो यहाँ पे हमें एक जो जीरो मिला फंक्शन का वो क्या मिला 2 माइनस रूट थ्री। तो 2 माइनस रूट थ्री, अगर अल्फा 2 माइनस रूट थ्री है तो उसका जो दूसरा जीरो है वो क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट थ्री, राइट, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं y इक्वल्स टू ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा। अल्फा हमें क्या लिया है 2 माइनस रूट थ्री, तो 2 माइनस रूट थ्री ब्रैकेट क्लोज और ये भी क्लोज, और x माइनस बीटा, बीटा हमने क्या लिया है 2 प्लस रूट थ्री, 2 प्लस रूट थ्री और ये भी ब्रैकेट क्लोज। और अभी एक और इंफॉर्मेशन दी गई है और वो इंफॉर्मेशन क्या है हमारी, यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, वो पासिंग थ्रू जो है क्वाड्रेटिक फंक्शन वो 1 2 से पास हो रहा है, यानी कि x की वैल्यू अगर 1 हो तो y की 2 मिलेगी। तो y की वैल्यू 2 और जहां पे भी हमें x दिख रहा है वहां पे हम 1 लिख देते हैं, 1 माइनस 2 प्लस रूट थ्री, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस रूट थ्री, राइट, ऐसा हो गया। तो ये हो गया 2 इक्वल्स टू a टाइम्स 1 माइनस 2, तो ये हो गया माइनस 1 प्लस रूट थ्री, और ये है क्या हो गया माइनस 1 माइनस रूट थ्री। तो अगेन a प्लस बी a माइनस बी टाइप दिख रहा है, तो a स्क्वायर यानी कि माइनस 1 का स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर, तो ये हो गया 2 इक्वल्स टू a, ये हो गया 1 माइनस थ्री, तो ये हो गया माइनस 2 और इसके कारण a इक्वल्स टू माइनस का 1 हो गया। तो ये हमें a भी मिल गया। तो अभी हम ये जो फंक्शन है उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो y इक्वल्स टू माइनस 1 टाइम x माइनस 2 माइनस रूट थ्री इंटू एक्स माइनस 2 प्लस रूट थ्री। तो इसके आगे आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं और इसका जो y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला जो फॉर्म है वो ला सकते हैं। पर इस प्रकार से ये क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।